अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? कि आपसे बात करके रिलैक्स फील होता है। दोस्तों, आरा नामा की टीम के साथ मैं आज जिस शख्स से मिलने वाला हूँ, उनकी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूँ, उनसे मिलूंगा। उससे पहले मैं ये कहूँगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। इसी पे दुनिया को आप लीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को नया संचार, नया माध्यम दे सकते हैं। दोस्तों, तो मैं जिनसे मिलने वाला हूँ, जिनसे आपको मिलाने वाला हूँ, पुट योर हैंड्स टुगेदर। आई एम she is a very prestigious person, and she is none other than she is also a lecturer, professor and a counselor. So give a big hand for her. She is राज लक्ष्मी। जैसे नाम से ही पता है आपको कि लक्ष्मी का प्रवेश है उसमें और राज, दोनों चीजें लगी हुई हैं। तो सोचिए कि शख्सियत कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी अद्भुत होगी। तो आइए मैं इस्तकबाल करता हूं मैम का आरा नामा की टीम के साथ। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते आरा एंड नमस्ते। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात आरा के सामने और इस दुनिया के सामने आपके माध्यम से रख सकूं। जी मैम, माध्यम से ये हो सकता है, लेकिन आपकी वो काबिलियत है कि आप बातें बहुत जोरों से, सुर से, पहले से भी रख सकती हैं, रखती होंगी। तो मैम ये बताइए अपनी जीवनी के बारे में, शुरुआती जीवनी के बारे में। जी, मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ, बिहार में। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम लोग 7 भाई बहन हैं, जिसमें मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उसके बाद एमए मैंने आरएन कॉलेज हाजीपुर से किया आफ्टर मैरिज। और उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ में 15 साल का गैप लिया फॉर नर्चरिंग माई चिल्ड्रेन। उसके बाद मैंने फिर पीजी डिप्लोमा किया रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग में। उसके बाद ड्यूरिंग पैंडेमिक मैंने नेट की तैयारी की, नेट क्वालिफाइड किया, पीएचडी किया और हिप्नोथेरेपी में मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है। पॉजिटिव साइड से देखिए, आप सोच नहीं सकते हैं मैम ने कितना कुछ करा है। साथ साथ एक मदर भी है, 15 साल का इन्होंने लीव भी लिया हुआ है और सोसाइटी को भी लीड कर रही है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा मुकाम बनाया हुआ है। साथ साथ ये काउंसलर है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज के दौर में मैम ने जो चीजें करी है, चाहे जो आज हर एक दूसरे से संबंध रखता है, ये ऐसे चीज पे हम लोग जो बात करने वाले हैं। तो मैम थोड़ा सा ये बताइए कि आप शिक्षा जगत में या इस फील्ड में आई कैसे? शिक्षा जगत में मुझे पढ़ना स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था और पढ़ाना भी मुझे बहुत पसंद था। और साथ के साथ मेरा ये हमेशा से रहा कि मैं बच्चों से कनेक्ट रहूं, क्योंकि जो यूथ है ना, वो भविष्य में हमारे देश को लीड करने वाले, हमारे समाज को लीड करने वाले हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जो विचार हैं या जो मेरे अंदर नॉलेज है, वो अगर मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने यूथ के अंदर डाल सकूं, तो उससे क्या है, एक अच्छा समाज डेवलप होगा, एक अच्छा देश का विकास होगा। इसके लिए मैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए हमेशा चाहती थी कि मैं, और एक एजुकेशन क्षेत्र ऐसा है जिसके माध्यम से आप बच्चों के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बात बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारा कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। एक बात है जो मैं अभी कहना चाहूंगा मैम के बारे में और पूरे यूथ के बारे में, जो मैम ने कहा, तो ये आज का जो सेशन है यूथ को ही समर्पित है। या बोले कि ये जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, इसमें हर वो इंसान जो कि आज पीड़ित है, उस पर मैम से ही प्रकाश डालेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, इसका सॉल्यूशन भी है, बताएंगे जो। तो हम लोग आज स्ट्रेस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल हम, आप, हर कोई, हर दौर में ये ऐसा चीज है जो कि जूझ रहा है। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि कैसे इससे उबरा जा सके, कैसे इनिशियल में पहचाना जा सके आप स्ट्रेस पे हैं? देखिए, स्ट्रेस जो है वो होना भी जरूरी है जी, लेकिन वो एक ऑप्टिमम लेवल तक। ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है कि जितना आपको मोटिवेट करे काम को अच्छे से करने के लिए। लेकिन अगर उस काम को करने में आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आपका प्रोडक्टिविटी घट रहा है, तब समझना चाहिए कि स्ट्रेस जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो चुका है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं उसको ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और चीजें खराब हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आप झुंझला जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ ढंग से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में ये इनिशियल लेवल है। हाँ, उसी समय आपको समझना होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है और अब मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जरूरत है, जिससे मैं मेरे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ और सही से सामंजस्य समाज में, फैमिली में, वर्क प्लेस में, कॉलेज में
मतलब समाज के हाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं समाज के हर क्षेत्र में आप उसके साथ। तो ये कैसे किया जा सकता है मैम, क्योंकि ये बहुत ऐसा मुद्दा है कि हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है तो कॉमन बात है, आजकल तो चलता है सबके साथ है। ये कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ये समझना कि आपके पास आप जो कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेस है कि नहीं, उसको एक्नॉलेज करना। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तब होता है जब आपका जो काम है वो खराब हो रहा है। आप जिस काम के लिए जो प्रोडक्टिविटी है, आप कॉलेज जा रहे हैं और आप कॉलेज में अगर आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और आपका क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप जो समझाना चाह रहे हैं बच्चे नहीं समझ पा रहे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है, तब समझना चाहिए कि हम स्ट्रेस में हैं और मुझे इसको मैनेज करने की जरूरत है। तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है? एक क्योंकि आज बच्चे भी हैं, हर यूथ भी है, एक वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे जहाँ जिस दौर में देखा जाए, जहाँ जिस परिस्थिति में लोग स्ट्रेस में है। हाँ, स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज है और डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस ही जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, वो जब आपको क्रॉनिकली स्ट्रेस बढ़ता जाता है तब वो डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद फिर उससे बहुत तरह की, जैसा कि आपको सुनने में आता होगा, सुसाइड कर लेना। डिप्रेशन की फिर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, समटाइम्स घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह का जो खराब स्टेज आने के पहले ही अगर आप समझ जाते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप समझ जाते हैं कि ठीक है ये स्ट्रेस होना और अपने आप को समझना कि मुझमें स्ट्रेस है कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करते हैं, किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, किसी को बताते नहीं है, लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तब वो खराब स्थिति में चला जाता है, जिससे कि फिर स्थिति खराब हो जाती है। जैसे कि मैम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पीड़ा से पीड़ित तो हैं लेकिन कहते नहीं है, बताते नहीं है, तो इसको कैसे पहचाना जा सके? जैसे आपने बताया कि ये सब चीजें होती हैं, वर्क प्लेस पे परिपूर्ण होना, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होना, ये तो चलिए सिस्टम में मन ये भी कहा जा सकता है कि काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो जब क्रोनिक हो जाता है, लोग डिजीज की तरफ अवसाद जो आपने बोला, इससे कैसे बचा जा सकता है? उससे बचने के लिए देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपके सामने और सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो समझना कि आप स्ट्रेस में हैं, और एक बार जब आप रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में चेंज करके उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से आता है कि आपका लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आप क्या खाते हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आपका वेट क्या है, इन सब चीजों से आपके स्ट्रेस के मैनेजमेंट पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपका उठने का टाइमिंग अलग है, ठीक है, सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, आपके खाने का कोई ठीक नहीं है, रूटीन नहीं है, शेड्यूल नहीं है आपकी लाइफ में, तो फिर स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले इस पे काबू करना चाहिए। इस पे काबू करना चाहिए। खासकर मैं यूथ से कहना चाहती हूँ, जंक फूड, ठीक है, जिसको है कि वेट मेंटेन करना है और वो जंक फूड खा रहा है, ठीक है, समझना चाहिए कि आपकी माँ वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेगी। तो आप घर का खाना नहीं खाते हो, जंक फूड खाते हो, फिर बाद में कहते हो कि वेट बढ़ गया, ये प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है। देखिए तो ये आप भी इससे, क्योंकि देखिए सब लोग पीड़ित है, सब लोग महसूस कर रहे हैं, तो मैम की बातें आप ध्यान से सुनिए। जी। उसके बाद आ जाता है कि एक्टिविटीज, आप अपने आप को बिजी रखते हो कि नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, घर में बैठे बैठे क्या काम करें। घर में इंडोर एक्टिविटी भी बहुत सारी होती है, ठीक है, आप कुकिंग कर सकते हो, अगर आपके पास छोटा मोटा जगह है तो आप गार्डनिंग कर सकते हो, जगह नहीं हो तो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हो। अपने आप को बिजी रख के माइंडफुलनेस एक चीज होती है जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, माइंडफुलनेस, जिसमें कहा जाता है हियर एंड नाउ, कि अभी आप जहाँ पे हो और जो चीज कर रहे हो उसमें अपने आप को पूरी तरह से इंडल्ज कर लेना, हाँ, इन्वॉल्व कर लो। आप उसको उस टाइम पे करो और उस जो चीजें हो रही है उस पे ही फोकस करो, तो उससे क्या होगा कि आपको अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हो। और जैसे नेगेटिव माल एडेप्टिव जो थिंकिंग होती है आपके अंदर आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जो आपको परेशान करती है, जो आपको स्ट्रेस में ले जाती है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ धकेलती है, आप उन सब चीजों से बच सकते हो अपने। देखिए, इस दुनिया में पूरी इस पृथ्वी पे सबके पास 24 घंटे ही हैं। बिल्कुल। सब है कि नहीं? कि आपके पास एक आध घंटा ज्यादा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने कम से कम उतना ही समय दिया है सबको। खासकर पृथ्वी पे रहने वाले के लिए 24 घंटे ही है। तो उस 24 घंटे को आप किस तरीके से यूज करते हो, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट के। ठीक है, उसमें एक आता है साउंड स्लीप, कि आपका जो स्लीप है वो एडिक्वेट है कि नहीं। आपको कितना इसके लिए माना जाता है मैम? 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो वो एक साउंड स्लीप में काउंट होता है। अच्छा। उसमें आपका जो ब्रेन है वो रीबूट होता है। ठीक है, जैसे बॉडी को सोने के बाद 7 घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है, उसी तरह से ब्रेन भी रिवाइव कर लेता है। हाँ, जैसे कंप्यूटर रीबूट करते हैं ना, कभी कभी नहीं चलता तो कहते हैं ना बंद कर दो इसको, वापस खोलेंगे। तो उसी तरीके से माइंड भी हमारा रीबूट होता है आपको जब आप सोते हो, साउंड स्लीप लेते हो, तभी कहते हैं कि हमें हमेशा सुबह में उठ के। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि सोता तो हूँ बट साउंड स्लीप नहीं सो पाता हूँ। जी, इसके लिए क्या बता सकते हैं आप? उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और जो ऐसे रिसर्चेज में भी आया है, यूएसए में भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जल्दी क्योर होते हैं अपेक्षाकृत उनके जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। जी। अच्छा मैम, आजकल बच्चों में ये आदत देखी जा रही है कि बहुत ज्यादा मोबाइल की तरफ, टीवी की तरफ आकर्षित है। इसको कैसे, क्योंकि हर पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं इस दौर से परेशानी से गुजर रहा है, तो इसको क्या ये एक तरह की बीमारी है या हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दे रहे हैं इसमें? देखिए, ये जो मुद्दा है ना कि बच्चे उसमें मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें बच्चों को तो समझने की जरूरत है, आप बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स को समझने की ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आप देखोगे कि जो खुद मोबाइल यूज कर रहे हैं और बच्चों को कहेंगे कि आप यूज मत कीजिए। बच्चे वही सीखते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो सिर्फ देखा देखी सीखते हैं लोग। तो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप मोबाइल देख रहे हो तो बच्चे भी मोबाइल देखेंगे। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो हो सकता है अभी नहीं पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, पर 10 दिन के बाद, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो मैं 12-14 घंटे पढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे देखा कि मेरे बच्चे भी 4 से 5 घंटे तो पढ़ ही लेते थे। अरे वाह! तो दर्शकों, आपके लिए खेलते हैं हम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना रैपिड फायर। मैम से पहला क्वेश्चन ये है कि मैम, आप मम्मा गर्ल थी या पापा गर्ल? मैं आज भी मम्मा गर्ल हूँ। मम्मी के बिना मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती। अच्छा, चलिए, मम्मी के बिना कुछ नहीं है ये। हाँ। अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? कि आपसे बात करके रिलैक्स फील होता है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत शानदार। ये सही में आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस प्रोफेशन में ना होती, यानी काउंसलर ना होती, तो आप कहाँ अपने आप को देखती? डॉक्टर होती या पॉलिटिशियन? डॉक्टर या पॉलिटिशियन दोनों महान जगह है, सोच सकते हैं आप। एक दिन के लिए आपको महिला प्रधानमंत्री बना दिया जाता भारत की, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश करती है और एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाती। एक दिन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है, रोकती और कोशिश करती। अच्छा, जितने बदलाव कर सकती। जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक क्वेश्चन और बचा रह गया है मैम के लिए। क्या यहाँ पे रहते हुए इस धरा पे स्वर्ग महसूस किया जा सकता है मैम? हाँ, श्योर महसूस किया जा सकता है। वो भी बता सकती हूँ कैसे। एक वर्ड में बताइए। जी, बैलेंस। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है तो आप स्वर्ग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल काउंसलर की तरह बिल्कुल सही जवाब दिया। बैलेंस है आपके जीवन में तो आप यहाँ स्वर्ग महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, कितनी बारीकी से और कितनी सुंदरता से चीजों को समझाया है मैम ने, तो आप भी अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को उतार सकते हैं और स्ट्रेस से बच सकते हैं। मैम, कुछ संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को, यूथ को या पेरेंट्स को, या जो भी है, जितने लोग देख रहे हैं आप इस वीडियो को, कुछ संदेश देना चाहें? संदेश में मैं यही कहना चाहती हूँ, खासकर अपने यूथ से,
कि ठीक है सोशल मीडिया आप यूज कीजिए, लेकिन आप उसका टाइमिंग सेट कर लीजिए। अभी तो ऐप्स आ गए हैं कितने सारे कि 1 घंटे, अगर आपने टाइमर लगा दिया है कि 1 घंटे बाद वो इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, तो फिर वो उस दिन नहीं खुलेगा। अच्छा। हाँ, तो आप अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, इमोशन को मैनेज कीजिए, लाइफस्टाइल प्रॉपर रखिए। और मैंने देखा है कि हर चीज़ हैबिट पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने हैबिट अपनी अच्छी बना ली है, आपका लाइफस्टाइल शेड्यूल सही है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, भावनात्मक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? भावनात्मक लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, अगर आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसकी बात भी समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को मैनेज करके रखिए। तो कहा गया है कि जीवन के इस मधुशाला में है प्यार यहाँ वरदान प्रिय, किसका भय उन्मुक्त बनो इंसान यहाँ वरदान प्रिय। तो मैम की बातें सुनने के बाद आपको जरूर इन सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। साथ साथ मैम कुछ और बता सकती हैं तो, जो कि मेरे से पूछने में त्रुटि रह गई है, तो बताना चाहे तो बता सकती हैं मैम, जो कि दर्शकों को यूजफुल हो, इनके लिए फायदेमंद हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने लाइफ में कहीं से भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए। और ऐसा देखा गया है, खासकर कैंसर के पेशेंट के साथ ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्पिरिचुअल रहे हैं, रिलीजियस रहे हैं, चाहे आपका जो भी रिलीजन रहा हो, जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, उन लोगों को स्ट्रेस कम हुआ है, जो कि ऐसे पर्टिकुलर फॉलो नहीं करते हैं। तो अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए, लाइक डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, जैसा आपको पसंद है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है या जो आपके मन को भाता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं, वो चीज़ें आप कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी लगेगा। मैम के साथ बहुत अच्छा लगा बात करने के बाद, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता चली आज। तो अंत में सिर्फ आरा की टीम के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें। और अंत में यही कहूंगा, अगर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।